Okay, now let us start today's topic, power and pressure. Firstly, we will study about our topic power. What is power? पावर क्या होती है? कैपिटल पी से डिनोट किया जाता है इसको, और इसके जो स्टेटमेंट है, डेफिनेशन है, वो क्या है? रेट ऑफ डूइंग वर्क। ये आपने 9th क्लास में ये डेफिनेशन इसको स्टडी किया है, और 10th क्लास में आपने करा है कंज्यूमिंग एनर्जी। आपको पता होना चाहिए वर्क और एनर्जी, ये दोनों टर्म्स आपस में रिलेट करती है, और मतलब दोनों की दोनों मतलब इक्वल ही होती है। पढ़ने में थोड़ी अलग है, मैथमेटिकली ये सेम रहती है। इसके यूनिट भी जूल होते हैं और इसके भी। उसके बाद फॉर्मूला P इज इक्वल टू W अपॉन T। W क्या है यहां पर? वर्क या फिर कंज्यूमिंग एनर्जी, या तो वर्क जो काम आपने किया है या फिर कंज्यूमिंग एनर्जी। उसके बाद SI यूनिट ऑफ पावर इज, क्या होती है SI यूनिट ऑफ पावर? पावर की SI यूनिट क्या है? वाट। क्या होती है? वाट। तो ये तीन चीजें आपको पहले से ही पता है, स्टेटमेंट, फॉर्मूला और यूनिट। इसके बाद इसके साथ ही आप एक चीज ध्यान रखेंगे, प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ पावर। प्रैक्टिकल यूनिट हॉर्स पावर होती है। क्या होती है? हॉर्स पावर। HP से भी लिखते हैं इसको, और इसके अंदर 746 नियर अबाउट वाट होते हैं। तो ये आपका अलग से क्वेश्चन बन जाता है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, तो हम इनको इग्नोर करके नहीं चल सकते। उसके बाद हम पावर के यूनिट और डायमेंशन की बात करेंगे। पावर का फार्मूला एज यू वर्क अपॉन टाइम, W अपॉन T। You know very well the unit of work is kg meter square second minus 2, and the unit of time is second. You know or not? आप ये जानते हो या नहीं जानते हो वर्क के यूनिट? कम फॉरवर्ड। Yes, sir. गुड। ओके, आफ्टर दैट पावर इज इक्वल टू, सॉल्व इट। यहां पर पावर इज इक्वल टू लिखने की बजाय हमें ये लिखना चाहिए यूनिट ऑफ पावर इज, यूनिट ऑफ पावर, क्योंकि पावर टर्म है, फिजिकल क्वांटिटी है, तो उसका आंसर आप फिजिकल क्वांटिटी से ही देंगे। बट whenever you put the unit in this formula, in this relation, then this power becomes unit of power. Kg meter square second minus 2, and this denominator second goes to numerator. In this way the power of this second is reversed, यानी कि -1 हो जाएगी। तो यहां पर आइए, यूनिट ऑफ पावर क्या हो जाएगी यहां से? kg मीटर स्क्वायर सेकंड -3। तो ये होती है आपकी पावर के यूनिट, और इसको वाट भी बोलते हैं। और नाउ यू हैव टू कन्वर्ट दिस यूनिट इनटू डायमेंशन। डायमेंशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? इंस्टेड ऑफ kg you have to write capital M, instead of small m meter you have to write capital L, instead of second you have to write capital T. After that the power of kg is 1. Here mass capital M has also power 1, meter square, तो यहाँ पर आपने L2 लगा देना है, और second -3 तो T -3. This is the dimension of power. Okay, any doubt, any problem? पावर की यूनिट में कोई प्रॉब्लम बेटा? No, sir. No, sir. डायमेंशन में? No, sir. हाँ, No, एक sir. चीज और मैं आपको क्लियर कर दूं, जो ये टॉपिक मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये आने वाले जितने भी आपके चैप्टर है उसके अंदर आर्टिकल्स की फॉर्म ले लेंगे ये सब, और आपको मार्क्स देंगे। ओके, उसके बाद प्रेशर।
प्रेशर क्या होता है? प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया, इसको भी पी से ही लिखते हैं। आप उसमें स्मॉल पी या कैपिटल पी का यूज कर सकते हो पावर के लिए, इसमें भी आप स्मॉल पी और कैपिटल पी का यूज कर सकते हो। और फिजिक्स के अंदर सबसे अच्छी बात क्या है, हमारे पास अल्फाबेट 26 है, स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर। कुछ का तो हमने यूज कर दिया यूजुअल मीनिंग के लिए, जैसे वेलोसिटी के लिए स्मॉल वी ले लेते हैं हम, वॉल्यूम कैपिटल ही ज्यादातर लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम स्मॉल वी वॉल्यूम के लिए नहीं ले सकते या कैपिटल वी वेलोसिटी के लिए नहीं ले सकते, ले सकते हो आप, एक्स भी ले सकते हो, वाई भी ले सकते हो, लेकिन क्योंकि उसके नाम से थोड़ा सा मैच करता है, दैट्स व्हाई हम वो अल्फाबेट से ले लेते हैं। तो यहाँ पर बात आ जाती है प्रेशर और पावर की, तो इनको पी से आप डिनोट कर सकते हो। लेकिन फिजिक्स के अंदर जब भी आप कोई टर्म लेते हैं तो आपको उसके बारे में बताना जरूर होता है, बाय लेटिंग और बाय कंसीडरेशन या फिर अजम्पशन करके आप उसको कर सकते हो। प्रेशर इज इक्वल, प्रेशर को पी से डिनोट करते हैं, और इसका मैथमेटिकल रिलेशन क्या होता है या स्टेटमेंट पहले लिख लेते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट कौन एरिया बोलेंगे? देखो फोर्स पर यूनिट एरिया को क्या बोलते हैं, मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे आप इसको, F अपॉन ए, दिस इज इक्वल टू पावर। फोर्स कौन सी? जो फोर्स लगाई गई है। एरिया कौन सा? जितने एरिया पर लगाई गई है। एक चीज याद रखना है, ये जो फार्मूले होते हैं इनको आप शॉर्ट में लिख जरूर रहे हैं, लेकिन ब्रॉड माइंड से आपको इनको पढ़ना होता है। विच प्रेशर, विच फोर्स, विच एरिया, ये आपके माइंड में हमेशा आना चाहिए। सपोज ये कोई एरिया था, दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रेड्थ, और इस पूरे के ऊपर आपने फोर्स लगा रखी है, ये देखिए, तो ये पूरी फोर्स लेंगे। भले अगर आपकी कोई फोर्स यहां पर लगी हुई है साइड में नीचे, तो वो फोर्स आप काउंट नहीं करेंगे। यू हैव टू टेक दिस फोर्स विच अप्लाइड ऑन दिस एरिया, विच आर अप्लाइंग ऑन दिस एरिया। और एरिया कैसे निकालेंगे आप इसका, लेंथ इनटू ब्रेथ करके। इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे आप, बिकॉज यही चीजें हैं जो आपके काम आने वाली है। नाउ प्रेशर इज इक्वल टू, यू नो वेरी वेल व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स, टेल मी द यूनिट ऑफ फोर्स, बताइए किसको पता है? पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, गुड। एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ एरिया? हरी अप, कम मीटर मीटर स्क्वायर, स्क्वायर, वेरी गुड। नाउ सॉल्व इट, kilogram meter second minus 2 and this meter square becomes meter minus 2 when goes to the numerator from denominator. Now units of P means pressure is there. ये P किसको डिनोट कर रहा है? प्रेशर को। तो क्या हो जाएगा? It implies kg meter, here the value the power is +1 and base सेम है तो क्या हो जाएगा? यस, बेस सेम है तो क्या हो जाएगा? ऐड पावर ऐड हो जाएगा। वेरी गुड। बट यहाँ पर ये पावर +1 है और ये -2 है, तो इनका रिजल्ट कैसा आएगा? kg मीटर -1 सेकेंड -2, ओके। और दिस यूनिट, इसको आप क्या कहेंगे? पास्कल। पूरा नाम मैं लिख देता हूं, पास्कल, पास्कल बोलेंगे इसको। और इसका बड़ा यूज है हमारी डेली लाइफ में, हाइड्रोलिक ब्रेक और हाइड्रोलिक लिफ्ट बनाने के लिए। प्रेशर का जो ये फार्मूला आपके सामने है, F अपॉन ए, इसका यूज करके हम क्या करते हैं? फोर्स बढ़ाते हैं अपनी। किस तरह से? P इंटू ए फार्मूला। चलो इसको अब कन्वर्ट कर रहे हैं हम डायमेंशन में। क्या बनेगी डायमेंशन? First of all, you have to write M capital L capital T here, and kg has power +1. This M also has power +1. This meter has power -1. This power has -1, and this one is second -2. Now the power of T is -2. So this is the dimension for pressure, ml -1 T -2. इसके बाद मैं लीनियर मोमेंटम और थोड़ा सा एनर्जी के बारे में फिर दोबारा से बता रहा हूं। उसके बाद जो इसके बचे कुछ क्वेश्चन है या कंपटीशन में आते हैं या फिर आपके जो ये
सिंपल टेस्ट होते हैं आफ्टर 10th और 12th, तो उसमें भी ये क्वेश्चन बन जाते हैं। तो वो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह के बनते हैं। तो सबसे पहले आप ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लीनियर मोमेंटम, और ये सारे के सारे जो आर्टिकल है आपको अपनी फेयर नोटबुक में अच्छे तरीके से डिजाइन करने हैं। कलरफुल करके भी आप कर सकते हो, क्रियोन्स का यूज करके भी आप कर सकते हो। तो थोड़ा सा ये टर्म्स के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, पूरी फिजिक्स इसके अराउंड घूमने वाली है। तो लीनियर मोमेंटम को भी पी से डिनोट करते हैं, ज्यादातर हम इसमें स्मॉल पी का यूज करते हैं, एंड इट्स फार्मूला इज मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। नाउ व्हाट इज द यूनिट ऑफ मास? मास के यूनिट क्या होते हैं? किलोग्राम, केजी, किलोग्राम, एंड द वेलोसिटी मीटर सेकंड माइनस 1। ओके, p is equal to kg meter second minus 1, but unit of p means unit of linear momentum is there. This kilogram meter per second, convert it into dimension. Instead of kg, m, meter l, t, and the power is -1. The of linear momentum t -1 अभी समझ लिया है। अब बात आ जाती है थोड़ा सा लीनियर मोमेंटम के बारे में अलग से स्टडी करने की। क्या चीज? ये देखिए, आपने एक्सेलरेशन टॉपिक किया था, उसके अंदर एन ऑब्जेक्ट एट पॉइंट ए हैज इनिशियल वेलोसिटी u, आफ्टर सम टाइम इट्स वेलोसिटी बिकम v, आफ्टर टाइम t, and it reach at a place या at a point B। एक ऑब्जेक्ट है जो u वेलोसिटी से चल रहा है और t टाइम के बाद वो B पॉइंट पर पहुंच गया है और उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? v। Then in this case we can determine the acceleration of that object by taking this formula, a is equal to b minus u upon t। इसके अंदर अगर आप एक चीज देखेंगे तो क्या होगा कि आपने इसकी वेलोसिटी के ऊपर ध्यान दिया है, सिर्फ कितनी चेंज हो रही है कितनी नहीं, कितनी स्पीड उसकी बढ़ रही है कितनी घट रही है, ये बता देंगे आप इसमें। कितने टाइम में पहले क्या वेलोसिटी थी, बाद में क्या थी, और कितना चेंज आया उसकी वेलोसिटी में, और उसके बाद उसकी स्पीड कितनी बढ़ी, यानी कि एक्सेलरेशन कितना हुआ, ये सब बता देंगे। बट आपके पास यहाँ पर मास नहीं है, ध्यान से सुनना, मास नहीं है। अगर इस ऑब्जेक्ट का मास आप ले लेते हो साथ में तो बाद में भी वही रहने वाला है। और अगर आपने यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? एम वी माइनस यू, सॉरी, ओनली वी माइनस यू चेंज इन वेलोसिटी। बट अगर आपने मास को भी ले लिया तो ये इस तरह से चेंज इन मोमेंटम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? चेंज इन लीनियर मोमेंटम। और इस चेंज इन लीनियर मोमेंटम को हम एक अलग से टॉपिक बोल रहा हूं मैं, जो शायद आपके लिए थोड़ा सा नया है और थोड़ा सा तंग कर सकता है, इंपल्स भी बोलते हैं इसको। थोड़ा सा इसके बारे में ध्यान कर लो ताकि आने वाले टॉपिक में जब ये आए तो मैं इसको बताऊं तो ये आपके लिए अनजान ना हो। तो mv माइनस mu, ये फार्मूला हो जाएगा mv माइनस mu। इसको ध्यान से देखिए, mv का मतलब क्या है? मास इनटू वेलोसिटी, एंड दिस शो यू द लीनियर मोमेंटम। इधर देखिए, मास इनटू वेलोसिटी, this also show you the linear momentum, but this is initial and this is final। और अगर आप इनका चेंज ले लोगे तो mv माइनस mu मीन्स p डैश माइनस p होगा, और इसको बोलेंगे आप चेंज इन लीनियर मोमेंटम। चेंज इन लीनियर मोमेंटम को इंपल्स भी बोला जाता है, और इसको दूसरे फार्मूले f इंटू टी से भी आप क्या कर सकते हो? कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये मैंने क्यों बताया आपको? बिकॉज इसके ऊपर भी काफी क्वेश्चन बनते हैं, तो लिटिल बिट आपको शुरू में इनके बारे में पता होना चाहिए। किसी को कोई कंफ्यूजन है ये लीनियर मोमेंटम के बारे में? जब मैंने बताया आपको, ये डायग्राम बड़ा जरूरी है आपके लिए समझने के लिए, माइंड में यही पिक्चर रहनी चाहिए। यहां से एक्सेलरेशन में और या फिर चेंज इन वेलोसिटी में और चेंज इन मोमेंटम में क्या फर्क है? चेंज इन मोमेंटम में ओनली v माइनस यू आएगा,
और चेंज इन लीनियर मोमेंटम में mv माइनस u आएगा। ओके, इसमें मास भी क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट में आ जाएगा। मतलब आप सिर्फ उसकी वेलोसिटी चेंज होने को नहीं देख रहे हैं, साथ में किसको देख रहे हैं, उसके मास को भी ले रहे हैं। आफ्टर लीनियर मोमेंटम वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट एनर्जी। कल हमने वर्क के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस दे दिया था, जिसकी वजह से एनर्जी के दो पार्ट्स थे जो मैं आपको अच्छे तरीके से या फिर ज्यादा इनके बारे में बता नहीं पाया। तो एनर्जी के दो टाइप आपको सबसे ज्यादा जरूरी रखने हैं। वैसे तो देयर आर लॉट ऑफ एनर्जीज, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, मस्कुलर एनर्जी, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी। ओके, बट यू हैव टू फोकस इन दीज एनर्जी। इन एनर्जीज में आपको फोकस करना है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ये उन ऑब्जेक्ट्स पे होगी जो मोशन में होंगे, और ये उन ऑब्जेक्ट पे होंगे जो रेस्ट एंड हाइट पर होंगे। ये हाइट वर्ड ज्यादा याद रखना है, इसमें रेस्ट तो रखते ही है सारे, हाइट को बहुत ज्यादा आपने इंपॉर्टेंस देनी है। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो होता है हाफ mv स्क्वायर, और जो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है वो होता है mgh। हियर m इज मास, v इज वेलोसिटी। Here m is mass, g is acceleration। ये एक एक्सेलरेशन ही होता है। ओके, तो आपने इसकी जो यूनिट है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही लेनी है, लेकिन आप इस g को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ड्यू टू ग्रेविटी। क्या होती है ये, इसके बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लीजिए। साथ के साथ हमारी जो अर्थ की एक्सेलरेशन ध्यान टू ग्रेविटी है, मतलब जो अर्थ है वो हमारी स्पीड को लगातार इंक्रीज कर रही है। अगर हम ऊपर से नीचे आते हैं, ध्यान रखना, ऊपर से नीचे आते हैं तो प्लस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और कई जगह पर हम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लेते हैं। व्हेन वी फॉल फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, किसी हाइट से अगर आप नीचे गिरते हो तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि 1 सेकंड के बाद, आफ्टर 1 सेकंड, आपकी जो वेलोसिटी में इंक्रीमेंट होने वाला है वो है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसको अगर मैं थोड़ा सा एग्जांपल से आपको बताऊं, आपने कोई पत्थर ले लिया और आप एक हाइट पर खड़े हो, बहुत ऊपर खड़े हो, आपने उस पत्थर को नीचे गिर दिया, तो वो 4 सेकंड, 4 सेकंड के बाद अभी तो उसकी स्पीड कितनी है, 0 मीटर पर सेकंड, लेकिन आफ्टर 4 सेकंड क्या होगा, देखो 1 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 2 सेकंड के बाद कितनी हो जाएगी, 20 मीटर पर सेकंड, 3 सेकंड के बाद 30 मीटर पर सेकंड। हर सेकंड के बाद उसने क्या करना है बेटा, 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी को क्या करना है, इंक्रीज करना है। देखो मैंने पर सेकंड स्क्वायर लगा दिया था, यहां पर सिर्फ पर सेकंड आना था, 1 सेकंड में इतना, ठीक है। तो इसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो यहां पर 4 सेकंड के बाद जो उसकी वेलोसिटी होने वाली है वो कितनी हो जाएगी, 40 मीटर पर सेकंड। नाउ आई वांट टू डिफाइन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। मैं 10 मीटर पर सेकंड एक्सेलरेशन को डिफाइन करना चाहता हूं कि आपने इसको कैसे स्टडी करा। देखिए यहाँ पे एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बट वी आर टेकिंग द वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर सेकंड है, यहाँ पर एक्सेलरेशन है, यहाँ पर वेलोसिटी के बारे में बता रहा हूं। मैं शुरू करा था एक्सेलरेशन के बारे में बताना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और पहुंच गए हैं वेलोसिटी बताने। तो मतलब क्या है, एक्सेलरेशन का वेलोसिटी के साथ बड़ा मतलब इंपॉर्टेंट, काफी अच्छा रिलेशन है। कैसे, यू नो वेरी वेल, एक्सेलरेशन क्या होता है, v माइनस u अपॉन t। ओके, इसके साथ इसकी वैल्यू को कंपेयर करिए। कैसे, वेलोसिटी के यूनिट क्या होते हैं, मीटर पर सेकंड, टाइम के यूनिट क्या होते हैं, सेकंड। तो आप इसमें से ये वैल्यू निकाल लीजिए अपनी, v माइनस u, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल करके क्या आया हुआ है, 10 मीटर पर सेकंड। और टाइम कितना बचेगा, फिर देखो मैंने इसी चीज को 2 हिस्सों में तोड़ दिया है।
10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में से 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी के लिए निकाल दिया, और बचा मेरे पास 1 सेकंड, तो 1 सेकंड को डिनोमिनेटर में देखिए। अब आप इसको सॉल्व करिए, दोबारा से यही वैल्यू आ जाएगी। यस और नो? ये काफी टिपिकल देखो पॉइंट पे चला गया हूं मैं, और आप अभी इसको समझिए। बताइए मेरे को, क्या यहाँ पर समझ में आया आपको ये कि मैंने कैसे एक्सेलरेशन को क्या कर दिया है? हाँ, पार्ट में डिवाइड करके लिखा है, वेलोसिटी और टाइम की टर्म में, एक्सेलरेशन वैल्यू को वेलोसिटी और टाइम की टर्म में। स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. Yes, sir. क्या आपको ये टॉपिक समझ में आया यहाँ पर, जो मैं एक्सेलरेशन को इस तरह से लिख रहा हूं? Yes, sir. तो ये क्या चीज है, चेंज इन वेलोसिटी? ये क्या है? 1 सेकंड। तो मैंने यहाँ पर देखो, ये जो 1 सेकंड है वो यहाँ पर लिख दिया है, और ये जो वेलोसिटी है वो यहाँ पर लिख दिया है। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम मैं दोनों लिख कर चल रहा हूं, यहाँ पर भी टाइम, और दिस इज वेलोसिटी, वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो हम एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, और एक्सेलरेशन ने बताया था कि कितनी वेलोसिटी कितने टाइम में चेंज हो रही है, वो अगर हमें पता है तो हम एक्सेलरेशन ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमें पता है कि 1 सेकंड में उसकी वेलोसिटी कितना चेंज हो रही है। तो यहाँ से आप देख रहे हो, व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल फ्रॉम अ सर्टेन हाइट आफ्टर 4 सेकंड, अगर उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो आफ्टर 4 सेकंड 40 मीटर होगी, 10 सेकंड के बाद उसकी 100 हो जाएगी ऑटोमेटिक। लेकिन यही चीज रिवर्स भी है। अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट को यहां से फेंक दिया 100 मीटर पर सेकंड स्पीड से, तो क्या होगा? नीचे से ऊपर जाते हुए उसकी जो वेलोसिटी है उसमें 10 मीटर पर सेकंड का क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? माइनस, कम हो जाएगी वो। कैसे? आफ्टर 1 सेकंड उसकी 90 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, फिर 80। अब एक क्वेश्चन आपके पास कि कितने सेकंड के बाद वो मैक्सिमम हाइट ले लेगा? कौन बताएगा? जल्दी बताइए। हर सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड वो क्या कर रहा है? कम कर रहा है अपनी स्पीड। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर 100 मीटर पर सेकंड से क्या करेंगे? थ्रो करेंगे वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, बिल्कुल 90 डिग्री फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। कैन यू टेल मी कितने सेकंड के बाद वो रुक जाएगा? कितने सेकंड के बाद रुकेगा वो? मैक्सिमम हाइट पर चला जाएगा कितने सेकंड के बाद? 90, 80, कितने सेकंड? बेटा पूरे 10 सेकंड। सजल, सजल आगे समझ में? हर सेकंड में 10 कम होते चले जाएंगे, तो क्या होगा? 0 पे आने के लिए कितना लगेगा? 10 सेकंड का टाइम लगेगा। आफ्टर 10 सेकंड वो क्या करेगा? मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाएगा, और हाइट पर जाकर वो स्टॉप हो जाएगा, फिर वो वापस नीचे की तरफ आएगा। और कैन यू टेल मी नीचे आने में उसको कितना टाइम लगेगा? 10 सेकंड। अगेन वो 10 सेकंड लगेगा। वेरी गुड। तो आई होप आपको ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ पता लग गया होगा, वेलोसिटी कैसे कम और ज्यादा होती है। ठीक है, तो अभी हम जो पढ़ रहे थे वो काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ रहे थे, हाफ mv² एंड द पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला mgh। इसके अंदर जो कंपटीशन का क्वेश्चन बनता है पोटेंशियल एनर्जी के अंदर, सबसे पहले मैं आपको उसके बारे में बताना चाहूंगा कैसे होता है वो। इसके अंदर आपको मास गिवन है, जी गिवन है। जी तो देखो वो कांस्टेंट ही होगा हमारा अर्थ के लिए, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मास भी क्या होता है? कांस्टेंट क्वांटिटी है। बट if you vary the height of the object, then the potential energy value also varies. दूसरी बात, हाइट आप जैसे मर्जी चली जाइए, तो आपको पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करना है। सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है 5 kg, ओके, मास गिवन है 5 kg। ये अर्थ का सरफेस है। यहां से आपने क्या करा? ये ऑब्जेक्ट को आप ले गए
20 मीटर ऊपर। कितना मीटर? 20 मीटर ऊपर। कैन यू टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एट दैट पॉइंट? ए पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? इन दिस केस द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हैज द वैल्यू कितनी लोगे? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और जो हाइट है वो कितनी होगी? 20। और जो मास है वो कितना है? 5 kg. What is the value of potential energy at point A in this case? 1000 joule. You know the formula of potential energy mgh and put the value of m from there 5 kg. G 10 meter per second square. 1000 joules. Yes, very good answer. 20 meter 1000 joule is the answer. लेकिन यहां पर मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूं इसको। 5 kg this meter multiply with this meter square and this 5 into 10 50 50 20 1000 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इसको आप जूल भी बोलते हो। पोटेंशियल एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, जोन सी मर्जी एनर्जी हो, आपने क्या करना है? उसके यूनिट यही रहने वाले हैं, जूल रहने वाले हैं, और डायमेंशन क्या रहने वाली है? ml2t-2। बट द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन दिस, क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में जिसमें आप गलतियां कर लेते हो। अब मैं दोबारा से यही क्वेश्चन बता रहा हूं, ध्यान से सुनना और आंसर देना। यही 5 kg है। अब मैंने इसको यहां से उठाकर यहां पर ले गया ऐसे, ओके। और अब मेरे को लग गया 8 मीटर। ये हाइट कितनी है? सपोज 8 मीटर। ये डिस्टेंस कितना है? सॉरी 8 मीटर। दिस इज पॉइंट P। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हियर? ये बताइए बेटा, क्या होगा आंसर? क्या होगा इस केस में आंसर? इंक्लाइंड चले हो आप, स्लोप ले रखा आपने, इसको स्लोप बोलते हैं। इंक्लाइंड वर्टिकली अपवर्ड और वर्टिकली डाउनवर्ड वाई एक्सिस पर होता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर बिल्कुल बेस हो जाता है, और इसको इंक्लाइंड बोलते हैं एक्यूट एंगल पर 0 से 90 के बीच वाले को, और स्लोप भी बोल देते हैं। और इसको हम टेंजेंट थीटा से निकालते हैं। ये आपको मैं नेक्स्ट बताऊंगा कैसे स्लोप और एरिया लेते हैं अभी इनका। बताइए बेटा पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी इसकी? एम आई ऑडिबल? कोई स्टूडेंट बताओ बेटा, सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो? 400 जूल। नहीं, बिल्कुल सही नहीं 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 नहीं, गलत गलत गलत। इस केस में देखो, मैं समझ गया था कि आप कंफ्यूज हो जाओगे और तंग हो जाओगे। मैंने आपसे बताया था कि ये क्या चीज है, ये क्या चीज है और ये क्या चीज है। एम है मास ऑब्जेक्ट का, जी है अर्थ की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये दोनों तो कांस्टेंट ही रहने वाली है। जो हाइट है वो कितनी है? कौन सी हाइट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर? कैन यू टेल मी विच हाइट वी हैव टू टेक हियर? Vertical. यहां से यहां तक की या यहां से यहां तक? Vertical height. वर्टिकली, यस। यू हैव टू टेक दिस हाइट, एंड दिस हाइट क्या होगी बेटा? यहां से देखिए, सेम ही लेनी है यहां से। सॉरी, ये थोड़ा सा ऊपर ले लिया मैंने, ये यहां से सेम ही लेना है आपको। कितना है ये? 20 मीटर। तो आपको इसके ऊपर ध्यान नहीं देना है, सिर्फ आपको सरफेस के ग्राउंड से, जिस पॉइंट से है बिल्कुल वर्टिकली, आप इस तरह से 90 डिग्री का एंगल लेकर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लोगे, तो दिस हाइट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ सर्टेन हाइट टू द सरफेस ऑफ द ग्राउंड। तो आपको 20 लेकर ही करना है। तो इन दिस केस अगेन योर आंसर विल बी 1000 जूल। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। यस और नो? यस सर। और अगर इसी डिस्टेंस को आप इंक्लाइंड ना लेकर स्टेप में भी लोगे, तब भी आपको यही करना है। ये हाइट आपको दे रखी है सपोज 20 मीटर, और उसके बाद दिस इज 5 मीटर
ऐसे भी दे दिया उसने 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर, तो आपको ये सब क्या करने हैं, इग्नोर करने हैं। क्या करने हैं, इग्नोर करने हैं। 5 5 5 एक और बना लो। तो इस केस में देखिए कई बच्चे क्या करते हैं, दिस 5 प्लस दिस 5 प्लस दिस 5 प्लस दिस 5 ऐसे करके वो इंस्टेड ऑफ 20 40 मीटर बना देते हैं हाइट को, और ये क्या होता है, गलत होता है। आपको सिर्फ परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए हाइट से, तो वो सिर्फ दोबारा से h लेना है। अगेन योर वैल्यू क्या होगी, 1000 जूल। क्या आपको ये पॉइंट समझ में आ गया बेटा? Yes, Yes, sir. sir. गुड। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कई बार एग्जाम में। यहाँ पर हमें सिर्फ हाइट के ऊपर ध्यान देना होता है, ना कि पाथ के ऊपर। काइनेटिक एनर्जी को देखिए अब, हाफ mv स्क्वायर। हाफ mv स्क्वायर ये मोशन के साथ होती है सारी की सारी। जो भी ऑब्जेक्ट मोशन में होगा, चल रहा होगा, तो ये फार्मूला अप्लाई करके आप उसकी काइनेटिक एनर्जी निकालते हो। और यही वो काइनेटिक एनर्जी है जो पहले पोटेंशियल एनर्जी होती है, वाटर को हाइट पे क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, फिर उसको ऊपर से छोड़ दिया जाता है, तो वो एक्सलरेशन की हेल्प से, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की हेल्प से क्या करती है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है वो पोटेंशियल एनर्जी। और उसके बाद टरबाइन चलाकर आप उससे क्या कर लेते हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले लेते हो। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी को लेकर मैं आपको जो बात बताने वाला हूं वो क्या है, ये देखिए। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। mv किसका फार्मूला होता है, मास इनटू वेलोसिटी, Linear momentum. Momentum. लीनियर मोमेंटम। तो क्योंकि मेरे को ये फार्मूला थोड़ा सा लग रहा है कि लीनियर मोमेंटम से मैच कर सकता है, तो मैं यहाँ पर देखिए क्या मतलब इसके साथ थोड़ा सा खेल लेंगे हम। कैसे, m से मल्टीप्लाई कर दिया और m से डिवाइड। फ्रॉम देयर this relation become m square v square upon m, like this. Now arrange this as. Okay, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम यहां तक? कोई प्रॉब्लम बेटा यहां तक? No, No, sir. तो काइनेटिक No, sir. फार्मूला मोमेंटम की टर्म में लेने के लिए क्या करा, 1/2 देखिए कहां चला जाएगा ये m के साथ, और जो ये mv है इसको मैं मोमेंटम की फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूं। तो फ्रॉम देयर मोमेंटम स्क्वायर अपॉन 2m काइनेटिक एनर्जी। ये फार्मूला मैंने आपको क्यों बताया है, क्योंकि ये फार्मूला बहुत ज्यादा एप्लीकेबल है फिजिक्स में और आपके +2 के कोर्स में भी है। देखो काइनेटिक एनर्जी का ये फार्मूला सबको आता है, बट हमारे जो क्वेश्चन आने वाले हैं आगे वो कौन से फार्मूले पर आने वाले हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन 2m। so you have to note down this formula, and the name of this question is relation between, इस क्वेश्चन का जो ये आपने सॉल्व करा है इसको बोलेंगे हम रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। ये आपका आर्टिकल्स का भी नाम बन जाता है। तो डिटेल स्टडी बाद में करनी है, जैसे जैसे हमारे टॉपिक आते रहेंगे हम करते जाएंगे इनके बारे में, लेकिन अभी आपको क्या करना है, इनके बारे में, सबके बारे में गो थ्रू होना है, क्योंकि कुछ अगर आपको पहले से आता होगा तो काफी इजी रहेगा समझने में। इसके बाद एनर्जी को लेकर, एनर्जी के जूल होते हैं ये आपको पता है, और आप इसको कैसे लिख सकते हो, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, इसके बाद जो इसके कमर्शियल यूनिट होते हैं, देखो यहां से क्वेश्चन बनने शुरू हो जाते हैं। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी वो होते हैं किलोवाट आवर। क्या होते हैं, किलोवाट आवर। और इसको आप यूनिट भी बोलते हो, 1 यूनिट। घरों में जो बिजली के बिल आते हैं वो हमारे यूनिट में हम बोल देते हैं कि 10 यूनिट खर्च हो गए हमारे, 5 यूनिट खर्च हो गए, गवर्नमेंट ने 2 यूनिट, 1 यूनिट का ये रेट कर दिया, अब ठीक है महंगी कर दी है बिजली। तो वो जो यूनिट है वो किलोवाट आवर में होती है, ठीक है।
और वैसे जो हम पढ़ते हैं जूल, जूल का मतलब होता है, जूल को हम वाट सेकंड में भी लिख सकते हैं। तो पहले मैं एक फार्मूला लिख रहा हूं आपके सामने, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। ओके, वर्क इज इक्वल टू क्या होगा, पावर इनटू टाइम। जो ये यूनिट है ये कहां से निकाली गई है, इस फार्मूले से, जिसमें हमने पावर यानी कि जो भी अप्लायंस आप इलेक्ट्रिकल गुड्स लगाते हो घर में, उन सब की पावर ली जाती है और कितने टाइम वो काम कर रही है, कितने टाइम वो वर्क कर रही है आपके घर में, वो यानी कि बल्ब आपने 5 ले लिए, पूरा दिन उसको जलाया, एनर्जी कंज्यूम हो जाएगी, वो मिल जाएगा, जिससे आपका बिल तैयार हो जाता है, किलोवाट आवर मिलेगा। यहाँ पर ध्यान क्या रखना है, पावर वाट में ना लेकर आप किलोवाट में लेंगे, टाइम वो सेकंड में लेना, डेज में लेना, वीक में लेना है, और में लेना है। अगर आप ऐसे कर देते हो तो जो इसके अंदर रुपीज दे रखी है, 24 तो पहले आपको पहले आपको इसको एनर्जी में कन्वर्ट करना होगा, इन वैल्यूज को। पावर देखिए वाट में दे रखी है, बट आपको किस में चाहिए, किलोवाट में। टाइम आपको आर में दे रखे, किस में चाहिए, आर में। तो इसको आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, बट यू हैव टू कन्वर्ट 100 वाट इनटू किलोवाट, एंड बाय डिवाइडिंग 1000 this can be done. Okay, now you know the formula for calculating work. Here value of power is 100 kilowatt upon 1000 आ जाएगा, and time 48। तो यहाँ से आप इसको सोल्व करिए, तो यहाँ से आपके पास आएगा 4.8 किलोवाट आवर। तो दिस इज वर्क डन, यानी कि 4 यूनिट निकाल देगा वो आपके, 4 नहीं 5 के करीब, 4.8 इज देयर। तो सोचिए 4.8 को 1 किलोवाट आवर को आप यूनिट लिख सकते हैं, और 4.8 और 1 यूनिट का जो कॉस्ट है वो कितना है, 5 रुपीज। तो कितना आंसर आ जाएगा यहाँ से, टेल मी, 24 rupees। 24। तो एनर्जी आपकी देखिए 4.8 किलोवाट आवर कंज्यूम हुई है, और जो कॉस्ट आएगा बिल का वो आ जाएगा 24 रुपीज। तो आपको इस तरह से पावर, वर्क, टाइम जो भी आपको गिवन है सबको अच्छे तरीके से पढ़ते जाना है, समझते जाना है। साथ के साथ मैं देखो अप्लाई करके दिखा